हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जो यूपी पीसीएस प्री प्लस मेंस 2025 की जो स्ट्रेटजी है, फुल स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। प्री प्लस मेंस दोनों के एक साथ ही डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से। और ये लगभग जो स्ट्रेटजी है ये लगभग होने वाली है 6.5 महीने की ये स्ट्रेटजी होने वाली है। और आप लोगों को पता ही है एग्ज़ाम इसका जो है वो 12 अक्टूबर को है। और उसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, लगभग लगभग अगर काफ़ी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, लगभग 6.5 महीने हैं, 8 घंटे तो आपको कंटिन्यू स्टडी करनी ही करनी है। 6.5 महीने, ये 7 महीने मैंने वैसे लिख के रखा हुआ है, लेकिन अभी मार्च लगभग 10 दिन ही बाकी हैं, तो लगभग 6.5 महीने आप लोग मान के चलिए कि 6.5 महीने अभी हमारे पास हैं। तो थोड़ा मोटा मोटी ये चीज़ें समझ लेते हैं कि इसका पैटर्न कैसा होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो पैटर्न होता है वो पहले प्री का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में मेंस होता है, और मेंस के बाद में इंटरव्यू। ठीक है, तो ये 3 फेज में इसका एग्ज़ाम होता है, प्री मेंस प्लस इंटरव्यू। ठीक है ना। और प्री का जो पेपर होता है तो उसमें होता है एक जीएस का पेपर होता है और एक होता है सी सेट का। ये जो सी सेट है ये क्वालिफाइंग है, ठीक है ना। इसमें 33% मार्क्स लाने होते हैं। 33% मार्क्स, 33% मार्क्स मतलब 200 में से 66 नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में जो जीएस होता है उसमें कट ऑफ आप लोगों की बनती है। जो जीएस का पेपर होता है प्री में, उसमें उससे कट ऑफ आप लोगों की डिसाइड होती है कि कितनी कट ऑफ होगी, और उसे ही क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, तो देखिए मेंस में क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूं। जो मेंस का पेपर होता है 4 होते हैं, उसमें जीएस के पेपर होते हैं। ठीक है, 2 यूपी स्पेशल। ठीक है, और उसके अलावा एक ऐसे का होता है और एक होता है हिंदी का। ये जो ऐसे और हिंदी होता है ये 150 नंबर के होते हैं, 150 के, 150 150। ठीक है, और ये जो 6 पेपर होते हैं ये होते हैं 200 के। ठीक है, तो इस तरीके के से कुछ मेंस का पैटर्न होता है। अभी ये ठीक से लिखने में नहीं आ रहा है, बट आप लोगों को मैंने बोल के बता दिया है कि किस तरीके से होता है। ठीक है, इसके अलावा अब आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने बनाई है स्ट्रेटजी, वो मैंने बनाई है मार्च टू मई। देखो मैंने पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं, 6 महीने को, 6.5 मंथ को पार्ट में डिवाइड कर लिया है। जैसे कि मार्च से लेके और अक्टूबर, 10 अक्टूबर, ये मैंने पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बता दूं कि ये मार्च से लेके मई तक। ठीक है, इसमें लगभग 70 दिन है। ओके, तो 70 डेज में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट मैंने लिए हैं, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट है, साइंस है, इकोनॉमी और यूपी स्पेशल, ये जो सब्जेक्ट हैं ये प्री प्लस मेंस दोनों में आते हैं। ठीक है, तो इनको पहले कंप्लीट करेंगे। जो प्री प्लस मेंस दोनों में कॉमन सब्जेक्ट है उनको पहले कंप्लीट करेंगे। तो उसी को लेके मैंने यहाँ पे जो मार्च टू मई तक मैंने टाइम रखा है कि 70 दिन में ये मैं कंप्लीट कर लूँगी। ओके,
तो देखिए यहाँ पे पॉलिटी पॉलिटी प्री में भी आती है प्लस मेंस में भी आती है, हिस्ट्री भी प्री में आती है मेंस में भी आती है, और ज्योग्राफी प्री में आती है मेंस में भी आती है। ये जितने भी सब्जेक्ट हैं ये प्री प्लस मेंस दोनों में ही आते हैं। तो इनको 70 दिन में जैसे भी आप डिवाइड करना चाहो, जैसे ये 15 दिन में कर लिया या ये 30 डेज में, और एक दिन में 2 सब्जेक्ट कवर करनी है, मतलब 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसा पूरे दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, तो इस वजह से एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेने हैं जो बदल चेंज कर करके आपको पढ़ना है। ओके, आगे देखते हैं। जो टाइम बच रहा है जून तक तो मैंने वो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में ये कुछ सब्जेक्ट हैं, ये सिर्फ मेंस में आते हैं। जो यूपीपीसीएस का मेंस है उसमें सिर्फ ये वाले जो सब्जेक्ट हैं ये मेंस में आते हैं, ये प्री में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये प्री में नहीं आते हैं, तो इनको जून के बाद में करेंगे, जून जुलाई अगस्त 3 महीने में। ठीक है, 90 डेज। तो इसमें देख लीजिए जो प्री में नहीं आते हैं सब्जेक्ट मेंस में आते हैं, वो आर्ट एंड कल्चर है, इंडियन सोसाइटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन, और ये इंटरनल सिक्योरिटी। उसके बाद में ये डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, और सी सेट में मैंने लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि ये जो 90 डेज का टाइम है इसमें आप सी सेट भी कवर कर सकते हो। तो ये जो 90 डेज का टाइम है उसमें आप सी सेट, और प्लस इसमें मैंने जो ऐड किया है करंट अफेयर। करंट अफेयर का क्या है ना कि अभी थोड़ा बहुत 1 घंटे लगभग करंट अफेयर का स्टार्टिंग में भी दे सकते हो, लेकिन जो लास्ट का जो टाइम है उसमें आपको करंट अफेयर करना ही है, क्योंकि लगभग 1 ईयर का करंट अफेयर आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो करंट अफेयर के लिए आप कोई भी मैगजीन ले सकते हो, मार्केट में बहुत सारी मैगजीन है, उनको उनसे कवर कर सकते हो करंट अफेयर। आगे चलते हैं। बाकी का सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है, ये रह गए हैं 40 डेज। सितंबर और अक्टूबर में लगभग 40 दिन है, तो इनमें क्या करना है, तो देखिए जो पहले पढ़ लिया था उसको, जो प्री का पढ़ा हुआ था उसको छोड़ नहीं देना है, इसको जून से अगस्त में भी इसको कंप्लीट करना है, जून जुलाई अगस्त में भी थोड़ा बहुत रिवाइज करना है, क्योंकि फिर वो प्री का जो होता है वो पीछे का जितना भी हम पढ़ते हैं वो सारा कुछ भूल जाते हैं, तो इस वजह से ये कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते जाना है। ठीक है, इसके बाद देखें 40 दिन में, लास्ट के जो 40 दिन बच जाएंगे उसमें हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा जितना भी मैंने टाइम दिया हुआ है उस टाइप से। और उसके बाद में जो सितंबर और अक्टूबर के 10 दिन, तो इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ पीवाईक्यू करना है, रिवीजन करना है, सिर्फ प्रीलिम्स को फोकस करके रिवीजन करना है, मेंस का कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ प्रीलिम्स का फोकस करके आपको रिवीजन करना है, और जितने भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो उतना प्रैक्टिस करना है। लास्ट का जो 40 दिन बच जाएंगे उसमें आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी, इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। और टाइम को अच्छे से मैनेज कीजिए, और टाइम को डिवाइड कर लीजिए कि किस तरीके से मुझे अपने टाइम को डिवाइड करना है, तो उस तरीके से आप लोग अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। और कौन से सब्जेक्टों को कितना टाइम देना है वो अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के हिसाब से दे सकते हो। जैसे किसी का पॉलिटी बहुत अच्छा होता है तो वो पॉलिटी को कम टाइम दे सकते हैं, हिस्ट्री थोड़ा वीक है तो हिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, तो अपने हिसाब से किसी भी सब्जेक्ट को कम या ज़्यादा करके टाइम दे सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और इससे अगर रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं कि, और कोई भी डाउट अगर है तो वो भी आप कमेंट में
पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी उसका आप लोगों को रिप्लाई देने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।